आपका अपना सर तालिब आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो वक्त मुझे दे रहे हैं, इस वीडियो को दे रहे हैं, वो आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद हो और आपका वक्त ज़ाया बिल्कुल ना हो। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे स्कूल जाते हैं और आप अपने बच्चों के स्कूल ना जाने की वजह से परेशान हैं, वो आपको तंग करते हैं, सुबह उठ के रोते हैं, परेशान करते हैं, स्कूल ना जाने के लिए मुख्तलिफ तरह के बहाने करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे साथ रहिए। हम इन मसाइल को भी देखेंगे कि बच्चे क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इनका हल भी तलाश करेंगे और मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा कि इन मसाइल का हल क्या है। तो सबसे पहले हम वजूहात पर गौर करेंगे और मसाइल उसके बाद हम मसाइल पर बातचीत करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखें और ये वीडियो देखने के बाद आपके मसाइल हल हो जाएंगे। और वीडियो के आखिर में हम एक बहुत ही कॉमन बात शेयर करेंगे और वो एक ऐसी बात है जो आप कहेंगे कि हाँ, इस पर तो कभी गौर ही नहीं किया गया। एक छोटी सी बात है। तो चलिए ना ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारा आज का टॉपिक ये है कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, क्यों हमें परेशान करते हैं, सुबह उठ के मुख्तलिफ तरह के बहाने करते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं। सुबह ही सुबह घर में एक परेशानी का आलम बन जाता है कि किस तरह बच्चों को स्कूल भेजें। तो चलिए आज हम सबसे पहले इसकी वजूहात पर थोड़ी सी बात करेंगे। इसकी वजूहात को देखेंगे क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम की वजह को, उसकी जड़ को तलाश कर लेते हैं तो फिर उसको हल करना आसान हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसकी वजूहात क्या है। इसकी वजूहात हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम उन पर गौर ही नहीं करते और हम सारा बर्डन, उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो बच्चों पर डाल देते हैं कि इन बच्चों का दिल नहीं करता पढ़ने को, इन बच्चों में ही प्रॉब्लम है। लेकिन जो रूट कॉज है, जो वजह है, उसको हम तलाश करना नहीं चाहते या हमारे पास वक्त नहीं है और हम इस बारे में परेशान भी रहते हैं। तो मैं जानता हूँ कि जो वजूहात हम शेयर करने को है, बहुत सारी वजूहात जब मैं शेयर करूँगा तो आप कहेंगे हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमने कभी इस बारे में सोचा नहीं। तो मेरा मकसद यही है कि हम इस तरफ पेरेंट्स की तवज्जो मबजूल कराएं और इन मसलों को हल करें और हमारे बच्चे स्कूल जाएं, अच्छी तालीम हासिल कर सकें और तरक्की की राह पर गामजन हो सकें। तो मेरी नज़र में जो पहली वजह है वो ये है कि बच्चे के साथ उसकी क्लास टीचर या उसके क्लास टीचर का रवैया कैसा है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर पर ये होता है कि जब भी बच्चा अपनी टीचर के बारे में हमसे कुछ शेयर करने की कोशिश करता है, अपनी टीचर के खिलाफ या उसकी शिकायत करता है, तो हम हमेशा उसकी बात सुने बगैर, पूरी सुनते भी नहीं, और हम कह देते हैं कि बेटा वो आपकी टीचर हैं या वो आपके टीचर हैं, वो दुरुस्त कहते हैं, वो सही कहते हैं, आप इस बात को समझें, आप इस बात पे अमल करें, और उसकी पूरी बात सुनते भी नहीं हम। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि क्लास टीचर ना चाहते हुए और कभी कभी इंटेंशनली, अगर कभी कभी अनइंटेंशनली, बच्चे को इग्नोर कर रहे होते हैं। बच्चा इग्नोर हो रहा है, वो किसी भी बात से बच्चा उनके पास जाता है, उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने काम में मसरूफियत की वजह से या दूसरे बच्चों में उलझे हुए की वजह से वो बच्चे को इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चे की बात वहाँ पर पूरी नहीं हो पाती और बच्चा हमेशा तवज्जो चाहता है। टीचर उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है पर्सन होता है, बहुत ख़ास हस्ती है। जब वही हस्ती उसको इग्नोर करती है तो उसका दिल जो है वो उस क्लास में नहीं लग पाता, उसका दिल नहीं चाहता कि वो क्लास में जाए। हम बड़े होते हुए, हम बड़े हैं, अगर हम बड़े हैं और बड़े होते हुए हम किसी के पास जाते हैं और ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है और जिस बंदे के पास हमारे मसले का हल है, अगर हम उसके पास जाते हैं, उसको अप्रोच करते हैं
और वही इंसान हमें इग्नोर कर देता है, तो हम लाजमी तौर पे डिसहार्ट हो जाते हैं और दोबारा हमारा उसके पास जाने को जी नहीं चाहता। लेकिन इधर भी स्कूल के मामले में भी ऐसा ही है कि बच्चा जब इग्नोर किया जाता है क्लास में किसी भी वजह से, टीचर उसके लेट आने की वजह से उस पर नाराज़ होती है, टीचर उसके काम ना करने की वजह से उस पर नाराज़ होती है, टीचर जो है उसके बच्चे के रवैये को पसंद नहीं करती, बच्चा जो है वो नॉटी होता है, टीचर उसको इस वजह से इग्नोर करती है। कोई भी वजह क्लास में हो सकती है जिसकी वजह से टीचर उसको इग्नोर कर रही है। तो हमें लाजमी तौर पर अपने बच्चे की बात को सुनना है, पूछना है कि टीचर आपके साथ किस तरह पेश आती है। इसका मकसद हरगिज नहीं कि मैं टीचर्स को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन कई दफ़ा ऐसा क्लास में माहौल बन जाता है। तो हमें बच्चे की बात को सुनना है, उसकी टीचर से बात करनी है, उससे डिस्कस करना है कि हमारा बच्चा जो है वो क्लास में किस तरह से बिहेव करता है, आपके साथ इसका ताल्लुक कैसा है। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि टीचर और बच्चे का ताल्लुक, हमारे बच्चे का ताल्लुक अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप कैसा है, एक पॉजिटिव रिलेशन है या फिर एक जो है वो कमज़ोर रिलेशन है जिसकी वजह से बच्चे की बॉन्डिंग नहीं है और वो उस जगह को, उस प्लेस को इग्नोर कर रहा है, उस प्लेस में जाने के लिए वो राजी नहीं है। नंबर 1। और अगली वजह है बच्चे का किसी खास सब्जेक्ट में वीक होना। कई दफा बच्चा किसी खास सब्जेक्ट में वीक होता है और रही सही कसर जो है वो हम पूरी करते हैं और बाकी कसर जो है वो उसके टीचर पूरी करते हैं। वो बच्चे के सामने ही उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बहुत वीक है। हम भी जब भी किसी टीचर से बात करते हैं, जब किसी दूसरे से बात करते हैं, तो उसी बच्चे के सामने हम कहते हैं हमारा बच्चा इंग्लिश में थोड़ा वीक है, बाकी तो सब्जेक्ट ठीक है। तो हमारा कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में वीक है उसमें उसको सपोर्ट किया जाए, उसमें उसको इनकरेज किया जाए कि यस यू कैन डू, बेटा आप कर सकते हैं। लेकिन इससे उलट बात होती है, हम टीचर को, अगर उसके ट्यूटर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, अगर उसके क्लास टीचर हैं, जब हम क्लास टीचर के पास जाते हैं तो वो भी उस बच्चे को सामने खड़ा करके यही कहती है कि इसकी तो इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश में बहुत वीक है। और इसी तरह से जब हम उसके ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं तो हम भी बच्चे के सामने यही कहते हैं कि हमारे बच्चे की सर इंग्लिश या मिस, हमारे बच्चे की इंग्लिश वीक है, बाकी तो सब ठीक है। और जब हम हर बंदे के सामने, उस टीचर के सामने, क्लास टीचर के सामने, ट्यूशन टीचर के सामने अपने बच्चे की कमजोरी, जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसको मेंशन करेंगे, तो आप समझते हैं कि बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छा हो जाएगा? नहीं, बच्चे का हौसला उसमें कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप उसको मेंशन करेंगे कि आप इस सब्जेक्ट में कमजोर हैं, ये चीज़ आपके लिए मुश्किल है, आप इसे करना मुश्किल है, तो वो कैसे उसमें ये हौसला आएगा कि वो सब्जेक्ट वो कर पाए। तो हमें उसको इनकरेज करना है। इसलिए बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट में, जब किसी खास सब्जेक्ट में वीक होते हैं, डेली बेसिस पे और बच्चे जब डेली बेसिस पर क्लास में जाते हैं तो वो एक सब्जेक्ट के लिए परेशान होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें हमें हर एक जगह पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्लास टीचर हमें इस सब्जेक्ट में प्रेशराइज करेगा, उसके बाद जब हम ट्यूशन जाएंगे तो ट्यूशन टीचर, क्योंकि हम खुद ही टीचर को कहते हैं एज ए पेरेंट कि ये वाले सब्जेक्ट में इस बच्चे पर सख्त की जाए, इस बच्चे पर ये वाला सब्जेक्ट जो है इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए, इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर इस पर सख्ती की जाए। तो वो बच्चा डरा होता है, परेशानी का बायस रहता है उसके लिए एक सब्जेक्ट, और जब हमसे बात करने की कोशिश करता है तो हम उसको जो है वो और प्रेशराइज करते हैं कि मेहनत करो और तुम्हें तो ये सब्जेक्ट लाजमी करना है, तुम्हें इस सब्जेक्ट में और बेहतर बनना है। जैसे भी है, अगर वो टीचर का जिक्र करे कि टीचर मुझे ये कहता है तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक कहता है। अगर वो ट्यूशन टीचर का जिक्र करें कि ट्यूशन टीचर हमें ये कहता है तो हम कहते हैं बिल्कुल ठीक कहता है। तो हमें उस सब्जेक्ट में जिसमें बच्चा वीक है उसको बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो है अपने रवैये को बेहतर करना है, अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है हमारा बच्चा इसमें क्लियर हो जाए।
तो ये मसला जो एक हर्डल हो सकती है उसके स्कूल ना जाने में या परेशान करने में, तो इससे हमें मदद मिलेगी। और अगली वजह नंबर 3 पर जो वजह मेरे सामने है वो ये है कि बच्चों के साथ एज ए पेरेंट हमारा इंटरेक्शन हो। आप एज ए फादर, एज ए मदर अपने सारे दिन के काम में देखें कि हम जब एज ए फादर बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे डिप्रेशन का सामना, परेशानी का सामना। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो फिर भी, और अगर हमारा अपना बिजनेस है तो फिर इसी तरह से मदर है, अगर वो हाउस वाइफ है तो सारा दिन वो घर को देखभाल करती हैं, तो उसको भी बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। और अगर मदर भी जॉब कर रही है तो अपनी जॉब प्लेस पर भी उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और हम भी चाहते हैं कि जब हम सारे दिन बाद घर में लौट कर आए तो अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करें। इसीलिए बच्चे के साथ भी बिल्कुल सेम चीज़ है यही। बच्चा जब अपने स्कूल जाता है तो वो सुबह से लेकर शाम तक ट्यूशन पर, स्कूल में बहुत सारे मसाइल का सामना करता है। उसको उसके छोटे छोटे मसले होते हैं, तो वो भी चाहता है कि वो आकर शेयर करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे 98% लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजार पाते। अगर आते हैं तो इस कदर वो थके होते हैं, टायर्ड होते हैं सारे दिन से कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो बच्चों को टाइम दे सके। तो इसलिए हमेशा जो थर्ड स्टेप है या थर्ड प्रॉब्लम है वो यही है कि बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं कर पाता, हम उसको टाइम नहीं दे पाते। सो बच्चा जो है वो उन प्रॉब्लम से भागता है और दिन ब दिन वो प्रॉब्लम जो है उसके लिए एक दीवार बन जाते हैं स्कूल जाने में। तो ये एक तीसरी बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है। और इसी तरह से जो नंबर 4 पे मेरे पास वजह है वो है कि बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। बाज़-औक़ात हम एज ए पेरेंट जो है वो बच्चे को भागते दौड़ते देखते हैं और हम इस छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे की जो आई साइड है वो वीक होती हैं, और जब वो टीचर से बार बार पूछता है ये क्या लिखा है तो टीचर उसको जो है वो इग्नोर करता है या फिर उसको डांट देता है, और बच्चा खुलकर अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकता। कई दफ़ा बच्चे को ज़्यादा बैठने से, बैकबोन उसकी जो है वो वीक होती है, ज़्यादा बैठने से वो थक जाता है, ज़्यादा खड़ा होने से वो थक जाता है, ज़्यादा सुनने से उसके कान में जो है वो दर्द शुरू हो जाती है, या उसके कान वीक होता है, उसकी जो सुनने की ताकत है, जो समात है वो इस कदर उसका साथ नहीं देती, उसको सही तरह से बात की समझ नहीं आती। लेकिन यही है कि जब वो हमें या टीचर को बताने की कोशिश करता है तो हम उसे एक एक्सक्यूज़ समझते हुए इग्नोर करते हैं। तो इसका नतीजा हमारे पास इस सूरत में आता है कि बच्चा जो है वो इस छोटी छोटी रीजंस को लेकर स्कूल क्लास में जाना या स्कूल में जाना पसंद नहीं करता। तो ये एक चौथी बड़ी वजह है जो बच्चे के स्कूल जाने में हर्डल पैदा करती है। अब जो मेरे पास वजह है, 5वीं वजह वो ये है कि बच्चे की जायज़ ख्वाहिशात को इग्नोर करना। कई दफ़ा ना चाहते हुए बच्चा हमें अपनी मुख्तलिफ ख्वाहिशात बताता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लेना है, तो हम उसकी ख्वाहिशात को इग्नोर करते हैं। कई दफ़ा तो उस इग्नोर करने के पीछे एक रीज़न होती है और कई दफ़ा हम अपनी मसरूफियात की बिना पर उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। याद रखिए कि जब बच्चे के नज़र में जो वो आपसे डिमांड कर रहा है, कोई टॉय, कोई खिलौना हो सकता है, कोई ख़ास किस्म की चीज़ हो सकती है, कोई जो है वो गेम हो सकती है, उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेशक वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब हम बच्चे की किसी इम्पोर्टेंट चीज़ जब हम जो चीज़ बच्चे की नज़र में इम्पोर्टेंट है उसके लिए उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, तो
बिल्कुल इसी तरह जैसे हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। तो रद्द अमल के तौर पर जिस चीज़ को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, हम उसको कहते हैं कि स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चा वो ये समझता है कि स्कूल उसका जाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको इग्नोर करता है। तो ये एक रिएक्शन के तौर पर बच्चा करता है, तो हमें एक्शंस को देखना है ताकि रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बच्चे की जायज़ ख्वाहिशात को इग्नोर करना। दरअसल बात यह है कि हम इग्नोर कर नहीं रहे होते, लेकिन बच्चे को ऐसा तासुर हम दे देते हैं, तो हमें जब उसकी किसी डिमांड को डिले करना है, कुछ देर बाद पूरी करनी है या पूरी नहीं कर सकते हैं, तो उसको लेके बैठे, उसके साथ बात करें और इस बात पर उसका माइंड क्लियर होना चाहिए कि मेरी डिमांड को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको डिले किया जाएगा, थोड़ी देर बाद किया जाएगा। तो अब हम आते हैं अपनी आखिरी वजह की तरफ, क्योंकि नाजरीन मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता और ना ही मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स को समझाने वाला हूँ, साइकोलॉजी की टर्म्स, बल्कि मैं आपको बिल्कुल आम जुबान में आम तरीकों से और आम सी बातों से रूशनास कराना चाहता हूँ, ताकि आप जाने और इन मसाइल का हल तलाश कर सकें। तो आखिरी बड़ी वजह जो मेरे पास है वो आप कहेंगे बहुत आम सी वजह है, लेकिन बच्चों का लेट सोना। एक्चुअल बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कहते हैं कि ये जल्दी नहीं सोते। हम तो इनको कहते रहते हैं, बार बार कहते हैं सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, इनको सुलाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा हम करते हैं कि बच्चों को जल्दी सुलाने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दी सोएं और सुबह स्कूल जाएं, लेकिन इसके बरअक्स हम बच्चों के साथ जब हम बच्चों को खुद अमल नहीं करके दिखाएंगे, तो बच्चे जल्दी सोने को एक अजाब समझेंगे, जो है वो एक अच्छी रवायत नहीं समझेंगे और वो लेट कर भी जागते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद जल्दी सोना है, हमें मल्टीमीडिया को दूर रखना है खुद से, और जब हम खुद टाइम से सोएंगे और लेट जाएंगे, सो जाएंगे, तो बच्चे भी समझेंगे कि ये एक अच्छी चीज़ है। हम बच्चों को तो कह देते हैं कि आप लेटें, सो जाएं जल्दी, लेकिन खुद हम जागते रहते हैं और या तो मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर जो है अदर एक्टिविटी में खुद जागते हैं। और आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम ज़्यादातर सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, तो हम खुद जागते हैं और बच्चों को कहते हैं कि सो जाए। तो इस तरह से मुमकिन नहीं है। याद रखिए, हमारा बच्चा हमेशा वही करता है जो हम करते हैं। बच्चे कभी भी सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देखने से सीखते हैं। तो जो हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा करे, वो हमें उनको प्रैक्टिकली दिखाना होगा। तो नाजरीन, ये चंद बातें थी जो आपकी गोशगुजार करना थी, जिससे हमारे बच्चे की स्कूल जाने के रूटीन में बेहतरी आएगी, और वो हमारी जो एक बहुत बड़ी परेशानी हर वालिदैन की होती है कि बच्चे स्कूल जाने से जो है वो स्कूल जाने से डरते हैं या स्कूल जाना नहीं चाहते या तंग करते हैं, परेशान करते हैं। तो ये मसले का हल ढूंढें और बच्चों को स्कूल भेजें ताकि वो आगे पढ़कर और तरक्की कर सकें। तो वजूहात हमने डिस्कस की और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा इनके हल पर नज़र डालें ताकि हमारी ये सारी वजूहात आपके माइंड में रिकॉल हो जाएं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, बच्चे का अपनी टीचर के साथ रिलेशनशिप ये मेंटेन करना है, गुड रिलेशन अपनी क्लास टीचर के साथ या अपने क्लास टीचर के साथ। बच्चा छोटा है या बड़ा है, दोनों सूरतों में उसका जो है वो क्लास टीचर, उसका रिलेशनशिप हमें गुड करना है। दूसरा, बच्चे के सब्जेक्ट जिसमें वो वीक है उसमें उसको इनकरेज करना है। हमें हर एक के सामने उस सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करना कि बच्चा इसमें वीक है, ताकि बच्चा उसमें इनकरेज हो और बेहतर हो सके। तीसरा सोल्यूशन हमारे पास ये है कि बच्चे के साथ हमने इंटरेक्शन रखनी है, बच्चे के साथ शेयरिंग रखनी है, उसको वक्त देना है, उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम को सुनना है और उसको हल बताना है। और हमारे पास जो चौथा सोल्यूशन है वो ये है कि बच्चे को जिस्मानी तौर पर उसकी आईसाइट, उसके समात की जो कुव्वत है और उसकी बैकबोन और बैठने और खड़े होने के प्रॉब्लम को करीब से लुक आफ्टर करना है। कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसको हल करना है। और
पांचवा हमारे पास सोल्यूशन है वो यही है कि बच्चे की हमने जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने की कोशिश करनी है। और अगर हम वक्ती तौर पर नहीं कर सकते तो बच्चे को उसकी जो है वो रीज़न्स ज़रूर बतानी है और उसको कन्विंस करने की कोशिश करनी है। और आखिरी जो हमारे पास सलूशन है वो ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जल्दी सोएं और तो हमें खुद भी जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपकी फ़ायदे और आपके बच्चे के लिए मुफीद वीडियोस आप सुनते रहें और ऐसी वीडियोस मैं लेके आता रहूं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपनी मुफीद राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हम इस चैनल को इन चीज़ों को और बेहतर करें। और अगर आप किसी भी अपने बच्चे की स्टडी के लिए या आप स्टूडेंट हैं अपनी स्टडी के लिए परेशान हैं, कोई मसला दरपेश है तो आप कमेंट करें और मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उस मसले से निकल सकें। तो अभी तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलेंगे।